कल्पना करो, रात के 2 बजे है। पूरा कमरा शांत है। मोबाइल की स्क्रीन बंद हो चुकी है, लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी भाग रहा है। मैं जिंदगी में आखिर कर क्या रहा हूं? क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? और तभी ऐसा महसूस होता है जैसे कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहता है, डरो मत, मैं हूं। तुम पीछे मुड़कर देखते हो, सामने नीले रंग की आभा, मोर पंख, मुस्कुराता चेहरा, स्वयं कृष्ण खड़े हैं। कृष्ण का पहला संदेश कमजोरी मन में होती है। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हें लगता है तुम हार गए हो, लेकिन सच यह है कि तुमने कोशिश करना बंद कर दिया है। समस्या तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारा डर है। आज इंसान मेहनत से नहीं हारता, वो अपने ही मन से हार जाता है। थोड़ी आलोचना हुई, टूट गया। एक बार फेल हुआ, रुक गया। किसी ने मना कर दिया, खुद को बेकार समझ लिया। लेकिन अर्जुन भी तो टूट गया था। महाभारत के मैदान में उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर था। उसने कहा, मैं नहीं लड़ सकता। और तब कृष्ण ने कहा, योद्धा कभी परिस्थिति देखकर हार नहीं मानता। जिस दिन तुमने अपने डर को नियंत्रित कर लिया, उस दिन दुनिया तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगी। लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ी कैद। कृष्ण धीरे से मुस्कुराए और बोले, तुम अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, तुम लोगों की सोच का बोझ उठा रहे हो। लोग क्या कहेंगे, यही सोच सबसे बड़ा जेल है। अगर तुम छोटा काम करो, लोग हंसेंगे। बड़ा सपना देखो, लोग हंसेंगे। फेल हो जाओ, लोग हंसेंगे। तो फिर ऐसा काम करो कि एक दिन वही लोग ताली बजाए। कृष्ण कहते हैं, दुनिया का काम बोलना है, तुम्हारा काम चलना है। शेर जंगल में इसलिए राजा नहीं होता क्योंकि वो सबसे बड़ा है। वो राजा इसलिए होता है क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होता है। असफलता का असली मतलब, तुम सोचते हो असफलता खत्म होने का नाम है, लेकिन कृष्ण कहते हैं, असफलता भगवान का तरीका है तुम्हें मजबूत बनाने का। बीज जब मिट्टी के अंदर दबता है, तभी पेड़ बनता है। सोना जब आग में जलता है, तभी चमकता है। और इंसान जब संघर्ष से गुजरता है, तभी महान बनता है। अगर जिंदगी तुम्हें गिरा रही है, तो समझ लो भगवान तुम्हें उठाने की तैयारी कर रहे हैं। धीरे चलो, लेकिन रुको मत। आज की दुनिया सब कुछ जल्दी चाहती है। जल्दी पैसा, जल्दी सफलता, जल्दी नाम। लेकिन कृष्ण कहते हैं, प्रकृति भी समय लेती है। सूरज को उगने में समय लगता है, पेड़ को बढ़ने में समय लगता है। तो तुम्हें सफल होने में समय क्यों नहीं लगेगा? हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, 1% भी आगे बढ़े तो भी जीत रहे हो। याद रखो, धीरे चलने वाला इंसान भी जीत सकता है, अगर वो रुकना ना सीखे। सबसे बड़ा युद्ध खुद से। कृष्ण बोले, महाभारत बाहर नहीं, हर इंसान के अंदर चलती है। एक तरफ डर, एक तरफ सपने, एक तरफ आलस, एक तरफ मेहनत, एक तरफ बहाने, एक तरफ सफलता। और जीत उसी की होती है जो अपने मन को जीत ले, जो खुद पर विजय पाले। उसे दुनिया हराने की ताकत नहीं रखती। जब कोई साथ ना दे, कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, दोस्त बदल जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं और इंसान अंदर से अकेला हो जाता है। तब कृष्ण कहते हैं, अकेले चलना सीखो, क्योंकि सूरज भी अकेला उगता है, चांद भी अकेला चमकता है। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है। हर कोई अंत तक साथ नहीं चलता, लेकिन भगवान हमेशा साथ रहते हैं। सपनों को छोटा मत करो। कृष्ण कहते हैं, समस्या ये नहीं कि तुम्हारे सपने बड़े हैं, समस्या ये है कि तुम्हें खुद पर विश्वास छोटा है। अगर तुम्हारे सपने तुम्हें डराते नहीं, तो वो सपने बहुत छोटे हैं।
लोग कहेंगे नहीं होगा, पर इतिहास वही लोग बनाते हैं जिन्होंने नहीं होगा सुनकर भी कोशिश जारी रखी। अंतिम संदेश, उठो, बदलो, जीतो। अब कृष्ण तुम्हारी आंखों में देखते हैं और कहते हैं, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो अर्जुन के अंदर थी। तुम्हारे अंदर वही आग है जो एक साधारण इंसान को महान बनाती है। बस खुद को पहचानो। जब मुश्किल आए, भागना मत। जब लोग गिराए, रुकना मत। जब दुनिया कहे तुम नहीं कर सकते, तब मुस्कुराकर कहना, मेरे साथ कृष्ण है।